नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बवाल हुआ है। आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या चल रहा है बिहार में और क्या बिहार सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई है ये वाकई चिंता का विषय है। बिहार सरकार इसके लिए कुछ ऐसा कदम उठाए कि इसका परफेक्ट इलाज हो। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, आप दंग रह जाएंगे कि क्या बिहार में यह भी हो रहा है, और बिल्कुल हो रहा है। अब एक बात यहाँ पे आपसे परमिशन लेना चाहेंगे कि उस नाम को हम ले या नहीं लें, जिसके बारे में आज हम शराबबंदी को लेकर आपके सामने खुलासा करने वाले हैं। हालांकि अगर नाम नहीं लेंगे तो फिर आप ये समझेंगे कि ये खबर फेक है, फर्जी है। नाम लेना पड़ेगा। आप मुजफ्फरपुर को भूल नहीं सकते हैं। पूरे बिहार में इस समय मुजफ्फरपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है। शराबबंदी के बाद भी मुजफ्फरपुर में जिस तरह से शराब बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, अन्य जिलों में सप्लाई किया जा रहा है, और इन सब से ऊपर आज का जो हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आ रहे हैं, यह हैरान करने वाली है। असल में दिल्ली से चलकर दो लड़का बिहार आता है, ट्रॉली बैग होता है साथ में, और बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पे प्लेटफार्म नंबर 2 पे वो खड़ा होता है। जीआरपी वाले को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तो जीआरपी वाले को डाउट होता है, जीआरपी वाले पूछताछ करते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। डरने के पीछे का कारण है, आप समझिए कि पहले बिहार के तस्कर क्या करते हैं कि किसी को लालच देते हैं। लालच कि उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, आसाम से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी एक है बिहार लेकर आना है, फल्ला फल्ला शहर में इसे डिलीवरी करना है, इतना पैसा दिया जाएगा। यह होता है तस्करों का टारगेट कहें या जो कहें इसको। अब इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं और शराब लेकर आते हैं। कुछ लोग सफलता पा लेते हैं, उनको पैसे भी मिल जाते हैं जो वादा होता है, और कुछ लोग फंस भी जाते हैं। लेकिन हम इन सब से ऊपर की बात आज जो आपके सामने खुलासा करने वाले हैं, इसको आप समझिए। दो लड़का दिल्ली से चलकर मुजफ्फरपुर आता है, प्लेटफार्म नंबर 2 पे खड़ा होता है, और वो जीआरपी वाले को देखकर रुक जाता है। जीआरपी वाले पूछते हैं कारण प्लेटफार्म पे खड़ा होने का, तो वो दोनों डर जाते हैं। बात आगे बढ़ती है, पुलिस को डाउट होता है, ट्रॉली बैग चेक किया जाता है, तो उस बैग से 60 लीटर विदेशी मसालेदार शराब बरामद होती है। इसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, तस्वीर भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो ये दोनों जो लड़के हैं, ये छात्र हैं, इनके भविष्य, इनके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 2 छात्र जो पकड़ा गया, वो दिल्ली से चलकर शराब लेकर जो आ रहा था, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अब आप समझिए कि 2 छात्र कैसे इस चंगुल में फंस गया। उसने स्वीकार किया है कि पहले वो तस्करों के कहे अनुसार शराब लेकर डिलीवरी करता था। मतलब वो शराब तस्करों का होता था और बदले में तस्कर उसे कमीशन देते थे। लेकिन इसके बाद इसे लगा कि इससे तो सिर्फ पैकेट मनी बनता है, पॉकेट खर्चा होता है, इससे क्यों न ज्यादा कमाई किया जाए। ये दोनों छात्र इंजीनियरिंग के छात्र हैं। आप समझिए, इंजीनियरिंग के छात्र ऊपरी कमाई के लिए बिहार में शराब बेच रहा है। अब इन दोनों ने क्या किया, नाम अगर आपको हम बताएं तो गुड्डू और अंकित बताया जा रहा है, और इससे ज्यादा नहीं बताएंगे।
प्राइवेसी हम समझते हैं कि होनी चाहिए। गलती या गुनाह जो भी है, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे। अरे बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उसका नाम नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है, तो फिर इन लोगों का जानकार करके आप क्या ही कर लेंगे। तो ये छात्र, ये दोनों लड़के क्या सोचते हैं कि हम तस्करों का काम क्यों करें, क्यों ना हम अपना खुद का शराब लेकर आएं और बिहार में खपाएं। दिल्ली से लेकर आएंगे, बिहार में बेचेंगे। दिल्ली में सस्ता मिलता है, बिहार में महंगा बिकता है, पैसे ज्यादा कमाएंगे। क्या हो गया? लालच। अब लालच तो हो गया, लेकिन ये दोनों कोई प्रोफेशनल तस्कर तो है नहीं कि पकड़े नहीं जाएंगे। दोनों बेचारे पकड़े गए। दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया, तब जाकर ये बातें सुनने में आया और इस बात का खुलासा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए इस तरह का काम करता है, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, तो क्या बिहार सरकार का कोई योजना नहीं है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यही तो है, 4 लाख रुपए आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? देखिए, सब कुछ सरकार के ऊपर क्लेम डाल देना भी जायज नहीं है। कमाने के और भी तरीके हैं, कमाया जा सकता है। पढ़ने वाले बच्चे अपना सोर्स, इनकम सोर्स रखते हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा लें, कोचिंग में पढ़ा लें, मतलब कुछ भी कर लें। पार्ट टाइम जॉब करके भी पढ़ाई जारी रखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए शराब की तस्करी करें, क्या ये जरूरी है? और सवाल सरकार से भी है कि आपने कानून कैसा बनाया है। ऐसे लोगों को, स्टूडेंट जिससे गलती हुई है, गुनाह है या नहीं है, कानून तो तोड़ा है, लेकिन गुनाह है या नहीं है ये जज साहब तय करेंगे उम्र देखकर। लेकिन आप जो कानून बनाए हैं उसमें ऐसे लोगों को ठीक वैसे ही फंसाया जा रहा है जैसे मछली फंसाने के लिए दाना डाला जाता है। इन बेचारों को क्या पता कि हम पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, भविष्य खराब होगा। तो बिहार सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार फिर से आप, अगर आपकी कोई ऐसी योजना है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अलावे, जिससे पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप उनको मदद करें। कैसे करेंगे? और कम से कम परेशानी के साथ उनको सहायता मिले, इसका लाभ मिले, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें नाबालिग 18 से नीचे, अंडर एज पकड़े जाते हैं। और जब जांच होती है तो पता चलता है कि मामला लालच का है। तस्करों को द्वारा लालच दिया जाता है, ये काम करो। इसके पीछे कारण है कि ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस को डाउट नहीं होगा। ये एक ऐसा स्कैम कहेंगे हम इसे, बिहार में चल रहा है, जो राजनीतिक संरक्षण मिला है, आधिकारिक संरक्षण मिला है तस्करों को, ऐसे लोगों को नहीं, तस्करों को। पीने वाले को जेल और तस्करों को बेल। बेल भी नहीं। जब जेल ही नहीं होगा तो बेल कहां से? तस्करों को जेल नहीं होता है। आपने देखा होगा, लाखों करोड़ों का पकड़ा गया, लेकिन इसका मालिक कौन है नहीं पता है। इंक्वायरी जारी है। यही होता है।